हे गाइस, तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, शौकीन और उसके साथियों पर दो लोगों ने अटैक कर दिया था, पर साओयान बीच में आकर उन्हें बचा लेता है। अब आगे तो एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वो लड़की फांगजी कहती है, लगता है यंग मास्टर साओयान के बारे में हमने जितने भी रूमर सुने थे वो सभी गलत हैं। मैंने नहीं सोचा था तुम एक फर्स्ट ग्रेड की वेपन मार्शल स्पीड के साथ इतने पावरफुल हो सकते हो। यह सुनकर साओयान बस एक हल्की सी स्माइल पास करता है। इधर वो लड़की कहती है, तुम बॉडी टेम्परिंग की 3rd स्टेज पर हो, जो सुनकर शौकीन और उसके साथी शॉक हो जाते हैं। इधर फांगजी उन तीनों से कहती है, अच्छा हुआ तुम्हारे प्लान के बारे में साओयान को पता नहीं था, वरना तुम आज यही मारे जाते। पर इसके बाद भी साओयान कहता है वो सब क्वीन फैमिली का अपना पर्सनल मैटर है, और वैसे भी क्वीन फैमिली सभी फॉरेनर एनिमीज के साथ लड़ने के लिए हमेशा एकजुट रहती है। साओयान की बात सुनते ही फांगजी के साथ वाला बंदा उन सभी के पीछे आकर अटैक कर देता है, लेकिन साओयान आगे आकर उसके अटैक को काफी आसानी से रोक लेता है, जो देखकर क्वीन साओ कहता है तुम इनका ध्यान भटकाओ और मैं जाकर जल्द से जल्द फैमिली से मदद लाता हूँ। ये कहने के साथ वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद इधर फांगजी कहती है, यंग मास्टर साओयान अब अकेले हैं, इसलिए अगर आज मैंने तुम्हें यहाँ पकड़ लिया तो फादर मुझे जरूर रिवॉर्ड देंगे। इधर साओयान कह रहा था, लगता है उन्हें बचाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, वो कम से कम यहाँ रुककर मेरी मदद तो कर सकते थे बजाय यहाँ से भागने के। इधर फांगजी अपनी हैवी स्वॉर्ड से साओयान पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है, पर साओयान उसके सभी अटैक्स को अपनी स्वॉर्ड से रोककर फांगजी को दूर गिरा देता है, जिसके साथ फांगजी के साथ वाला बंदा और फांगजी दोनों मिलकर साओयान पर अटैक कर देते हैं। पर साओयान एक बार फिर उनके अटैक को रोककर उन्हें पीछे कर देता है। ये देखकर वो दोनों गुस्से में अपनी अपनी मार्शल स्पीड को समन कर लेते हैं, जिसमें फांगजी की मार्शल स्पीड एक वोल्फ की थी और उसके साथ वाले बंदे की मार्शल स्पीड एक बियर बीस्ट की थी। इधर साओयान अपनी थंडर शॉट मूव से एक खतरनाक अटैक उन पर करता है, जिसके ब्लास्ट से वो दोनों वहीं पर इंजर्ड होकर गिर जाते हैं। सीन क्वीन साओ पर आता है, जो फॉरेस्ट के बीच में रुककर अपने दोस्तों से कहता है, आज साओयान डेफिनेटली फांग फैमिली के हाथों वहां मारा गया होगा, और उसके लिए काफी ज्यादा सैड होने लगते हैं। पर तभी उन पर एक व्हाइट टाइगर बीस्ट अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए वो सभी वहां से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हम साओयान को देखते हैं, जिसने फांगजी और उस बंदे को पेड़ से बांध दिया था, और तभी साओयान कहता है, तुम इस मॉन्स्टर से भरे फॉरेस्ट में खुद के बचने की दुआएं मांगो। तभी साओयान उस बंदे के पास एक रिंग नोटिस करता है और उसे ले लेता है, जिसके अंदर उसे एक मैप मिलता है, जिसे लेकर साओयान वहां से चला जाता है। सीन कट होकर लिंची स्पिरिचुअल पूल पर आता है, जहाँ साओयान उस बंदे से मिले मैप की मदद से आ गया था। इधर साओयान कहता है, ये पूल अर्थ और हेवन की एनर्जी को गैदर करे हुए है, जो कि इस लॉन्गहू माउंटेन में चारों ओर फैला है, और अब उस पूल में बैठकर अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है, जिसके साथ उसकी गॉड ऑफ वॉर की स्पीड भी बाहर आ जाती है। इधर अब साओयान को कल्टीवेशन करते हुए काफी टाइम हो गया था, और अब वो अपनी कल्टीवेशन से जाग जाता है, जिसके साथ उसने बॉडी टेम्परिंग की 4th लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया था। और अब साओयान कल्टीवेशन करने के बाद उस मैप की मदद से लॉन्गहू माउंटेन रेंज में कई और प्लेसेस को खोजने लगता है, और कुछ टाइम बाद एक केव में आ जाता है, जहाँ चारों ओर देखने के बाद साओयान कहता है, लगता है फांग फैमिली इस केव के ट्रेजर को पहले ही ले चुकी है, पर फिर भी ये जगह रेस्ट करने के लिए काफी बढ़िया है। और रेस्ट करते हुए सोचता है, अगर फांग फैमिली पहले ही सभी ट्रेजर को ले चुकी है, तो उसने लिंगसुई सिटी में ना जाकर मेरी क्वीन फैमिली के डिसाइपल्स के लिए यहाँ एम्बुश क्यों सेट किया था। और एकदम से कहता है, कहीं किसी ने हमें धोखा तो नहीं दिया और क्वीन फैमिली की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को फांग फैमिली तक पहुंचा दिया। और फिर सोचता है, अभी मैं इसके लिए श्योर नहीं हूँ, शायद ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है। सीन अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आता है, जहाँ साओयान भागता हुआ केव से बाहर आ जाता है, और अब उस केव को देखकर कहता है, ये तो कोई केव नहीं है, बल्कि किसी ने अपने शॉर्ट अटैक से इस पहाड़ को 2 हिस्सों में काट दिया है। जरूर ये किसी किंग लेवल के वॉरियर ने किया होगा। तभी गॉड ऑफ वॉर मार्शल स्पीड अपने आप बाहर आ जाती है, जिसे देखकर साओयान भी शॉक होता है। पर तभी उसके कॉन्शियसनेस सी में एक स्पीयर ब्लेड आकर उस पर अटैक कर देती है, पर गॉड ऑफ वॉर मार्शल स्पीड आगे आकर साओयान की 2nd स्वॉर्ड स्पीड के साथ उस वेपन के अटैक को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है। ये अटैक दरअसल वही टेक्निक है जिसने इस माउंटेन को 20 से 2 हिस्सों में काटा था। दरअसल गाइस, साओयान की गॉड ऑफ वॉर मार्शल स्पीड किसी भी टेक्निक के इम्पैक्ट को देखकर उसे कॉपी कर सकता है। और इधर साओयान अपनी स्वॉर्ड को निकालकर उस स्किल को परफॉर्म करने की कोशिश करता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं साओयान उस स्किल को सीख गया था, और उसके एक अटैक से ही वो माउंटेन 20 से 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, जो देखकर साओयान कहता है, ये तो स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन है, जहाँ मार्शल स्पीड और ह्यूमन कल्टीवेटर एक साथ यूनाइट होकर अपनी पावर्स को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। और ये देखकर साओयान काफी खुश होता है और कहता है, ये ट्रिप काफी बढ़िया रही। और अब साओयान वहाँ से जाने लगता है और कहता है, स्वानलिंग सेक्ट का सिलेक्शन एग्जाम अब स्टार्ट हो गया होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।